सावन का महीना चल रहा है, यदि किसी को अपने वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो रुद्राक्ष उसमें कैसे अपनी मदद कर सकता है? इसमें वैवाहिक जीवन को गौरी शंकर रुद्राक्ष से देखा जाता है। गौरी और शंकर यानी कि माँ पार्वती जी की पत्नी जिसे हम गौरी कह रहे हैं, और शंकर जी, तो गौरी शंकर एक रुद्राक्ष है। तो यदि ये कुछ जातक ग्रहण कर लेता है तो उसको माँ शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है, और उसको शादी के जो संजोग हैं और बहुत जल्दी बनने लग जाती है। प्रकृति अब उसकी मदद करती है, भगवान शिव और माँ पार्वती उसकी मदद करती हैं उसका रिश्ता लाने में। तो ऐसा ही बोला जाता है, यदि कोई गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो उसकी शादी होने के संजोग बहुत जल्दी। इसी के साथ क्या रुद्राक्ष को पहन करके स्नान किया जा सकता है? क्योंकि कई जगह ऐसा लिखा होता है या कई पंडित ऐसे बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर ऐसे बोलते हैं कि रुद्राक्ष को पहन करके स्नान नहीं करना चाहिए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप रुद्राक्ष को पहन के स्नान भी कर सकते हैं। आप यदि किसी प्रकार का खाना खा रहे हैं तो खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव मैंने आपको बोल रहा है कि ये साकार रूप में भी विद्यमान है और ये निराकार के रूप में भी विद्यमान है। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, जिनकी प्रतिमा के रूप में भी पूजा होती है। तो आप भगवान शिव की जो वस्तुएं हैं, इसमें हम अभी आगे और बात करेंगे। इसमें भगवान शिव की जो शरीर से निकली हुई बहुत सारी और भी वस्तुएं मार्केट में प्रचलित है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हम रुद्राक्ष के बारे में बात करें तो रुद्राक्ष कभी भी आप पहन सकते हैं, इसको आपको बार बार उतारने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ चूंकि मैं एक महिला हूँ, क्या स्त्रियां भी रुद्राक्ष का मतलब रुद्राक्ष पहन सकती हैं? स्त्रियां पहन सकती हैं। ऐसा कहा जाता है चूंकि स्त्रियां मासिक धर्म जब आता है तो कई प्रकार की परेशानियां होती है, उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि अशुद्ध हो जाते हैं, तो क्या वाकई अशुद्ध हो जाते हैं? ऐसा कि मासिक धर्म में क्या होता है कि जो ये कहा जाता है कि शरीर की जो गंदगी है वो लेडीज की निकलनी शुरू हो जाती है, और उस टाइम में आपका वाटर एलिमेंट एक्टिवेट होता है बॉडी के अंदर जी। और जो भी चीज़ें आप पहनते हैं ये फायर एलिमेंट एक्टिवेट करती हैं आपकी बॉडी। जैसा पूजा करती हैं या फिर आप कोई भी नग धारण किए गए तो आपके अंदर फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है, और फायर और वाटर जब भी एक्टिवेट हो जाता है तब माना जाता है कि एलिमेंट्स हैं ये मिसबैलेंस हो जाते हैं। यदि आप उनको मिसबैलेंस नहीं करना चाहते तो आपको मासिक धर्म के अंदर पूजा नहीं करनी चाहिए, अर्चना नहीं करनी चाहिए, आपको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी असल में क्या है कि ये कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के शरीर से निकलती हैं, तो उसमें कुछ अपशिष्ट तत्व निकलते हैं, और जो देवताओं को तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन दानवों को बहुत चीज़ अच्छी लगती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को वो चीज़ जिसे कहते हैं ना कि चिपक जाए या वो दुष्प्रभाव उसके पड़ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ पूजा होगी वहाँ देवता भी होंगे और वो वहाँ दानव भी होंगे। तो मंदिर के अंदर तो देवता होते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर दानव या राक्षस बहुत विशिष्ट रूपों में घूमते रहते हैं। जैसे आप पूजा करके बाहर आती हैं या अर्चना करके मंदिर से बाहर आती हैं उन दिनों में, मासिक धर्म के दिनों में, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत लोग या गलत राक्षस दानव के रूप में आपके साथ में अटैच हो जाए, तो बाद में उसको आपको शरीर को वो चीज़ों को भुगतना पड़े। इसलिए कहा जाता है कि मासिक धर्म में मंदिर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, कहीं सकारात्मक है तो नकारात्मकता भी कहीं ना कहीं है। इसी के साथ आचार्य जी, रुद्राक्ष की हम बात कर रहे हैं, तो रुद्राक्ष को कौन से धागे में पहनना चाहिए? अर्थात काले धागे में हम रुद्राक्ष का पहन सकते हैं क्या? बिल्कुल पहन सकते हैं। रुद्राक्ष आप काले धागे में भी पहन सकते हैं, रुद्राक्ष को सफ़ेद धागे में भी पहन सकते हैं, और रुद्राक्ष को आप लाल धागे में भी पहन सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि शिव भगवान जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी अपने आप को भगवान शिव के अंदर देखते हैं, और ये मानते हैं कि शिव से बड़ा कोई नहीं है। और शिव का नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रकृति का एक, जिसे कहते हैं ना कि संपूर्ण प्रकृति भगवान शिव में समाई हुई है। तो इसमें धागे का भी कलर का कोई परहेज नहीं किया गया। आप हरे धागे में भी पहन सकते हैं, लाल धागे में भी पहन सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी में मैं ज़रूर ये बताता हूँ कि आपको कौन सा कलर का धागा सूट करेगा, तो आपको इस कलर के धागे में इसको पहनना चाहिए। इसमें एक बात और कही गई है पूजा जी कि बुध ग्रह, यदि आपका बुध ग्रह होता है ना मरकरी, यदि मरकरी आपका खराब बैठा हो, 8वें घर में हो, 9वें घर में हो और 12वें घर में हो, तो गोल्ड रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। आप गोल्ड में कौन सा है, 5 मुखी आ गया, 6 मुखी आ गया, 4 मुखी आ गया। जैसे जैसे ये मुखी बढ़ती रहती हैं तो जैसे मैंने आपको बोला इसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इसमें ऐसा एस्ट्रोलॉजी में जरूर कहा गया है कि आपको गोल्ड चेंज नहीं पहननी चाहिए, फिर वो रुद्राक्ष ही क्यों ना हो। तो क्योंकि बुध जो है वो गणेश जी से देखा जाता है, तो यदि आपका बुध ग्रह नीच का है, यदि वो आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो रुद्राक्ष तो आपको पहनना चाहिए, लेकिन जिसकी शेप बिल्कुल राउंड है, जिसकी शेप बिल्कुल गोल है, वह रुद्राक्ष आपको नहीं पहनना चाहिए।
आचार्य जी, आज के इस कार्यक्रम में तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उनसे निजात चाहते हैं, तो आचार्य जी का ये पॉडकास्ट जरूर सुने। और अगर आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो आचार्य जी के ऑफिस आकर एक बार उनसे ज़रूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बने रहने के।